दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 24 मार्च 2023 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 6:16 हो चुके हैं शाम के। और मैं पहुंच गया हूँ मधुविहार की रेड लाइट पे हूँ। बस दाबड़ी साइड से आ रहा था और अभी ग्रीन है। 8 सेकंड बचे हैं, पहले रेड लाइट क्रॉस कर ली जाए। तो रेड लाइट हो गई है क्रॉस, येलो में निकाल दी क्योंकि यहाँ पर कुछ कैमरे वगैरह है नहीं, तो इसलिए आपको बताइए येलो में एक गाड़ी के साथ 4 गाड़ी तो निकलती है, तो लंबी लाइट होती है, इस वजह से निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मधुविहार के पास में और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों आपका सागरपुर में, ये कैलाशपुरी रोड पे है, मतलब सब्जी मंडी के पास, बारात घर के पास चश्माए पे। ये पिकअप में लेकर आया था एम्स से। तो एम्स पे काफ़ी मतलब तो जाम बहुत लगने लग गया दोस्तों जब से ये आश्रम वाला फ्लाईओवर खुला है। आपको पता ही आश्रम वाला फ्लाईओवर खुल चुका है। जिन भी भाई को नहीं पता उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आश्रम वाला फ्लाईओवर पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तो उसका ट्रैफिक जो था लगता था पहले आश्रम पे बहुत सारा, तो स्मूथली अब जा रहा है और जाते ही सीधा साउथ एक्स से स्टार्ट होता है। डिफेंस कॉलोनी वाला जो फ्लाईओवर है वहां से स्टार्ट होके आपका एम्स तक, सॉरी सफदरजंग का जो फ्लाईओवर है ट्रामा सेंटर के पास वाला, वहां तक इसका जाम देखने को मिलता है। और ये जाम अब तकरीबन लंबा होता जा रहा है और 15 से 20 मिनट तक का ये जाम दिखाता है। स्लो मूविंग होता है, निकल जाते हैं, बट ये ट्रैफिक इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक तो बस स्टॉप बना हुआ है सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने ही, तो वहाँ पर क्या है कि सारी बसें इकट्ठी हो जाती है। फिर जो बारापुला का ट्रैफिक आता है, बारापुला का ट्रैफिक आके फिर ऊपर एम्स के थ्रू वो यहाँ पर चढ़ता है, तो चढ़ने के बाद वो मर्ज होता है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक है ना बहुत स्लो होके मतलब एक देखिए कहीं भी आप कितने ही फ्लाईओवर बना लो, कहीं ना कहीं उसका मेन बिंदु रहेगा ही ट्रैफिक का। तो अभी फिलहाल मेन बिंदु हो गया है यहाँ पर साउथ एक्स के से स्टार्ट होके एम्स तक का ट्रैफिक डेली आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी 2-3 जगह दिक्कत चल रही है। एक तो यहाँ पर है और एक चिराग दिल्ली वाला फ्लाईओवर है जहाँ 31 तारीख तक अभी बंद है। 31 के बाद बोल रहे हैं एक साइड का खोल देंगे, फिर दूसरी साइड का वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इधर जाने वालों को परेशानी होती है, तो उधर से जब गुड़गांव से आप वापस आओगे तब उनको परेशानी होगी। और गुड़गांव वालों को तो आपको पता ही है, गुड़गांव जो जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, महिपालपुर पे कम से कम 40 से 45 मिनट 50 मिनट तक का ट्रैफिक है हमें डेली मिल रहा है। और जो राइड है आधे घंटे की होती है वो 1 घंटा 40 मिनट तक की हो रही है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब राजापुरी पे भी रेड लाइट खराब हो रखी है, बिल्कुल मैनुअली चला रहा है पुलिस वाला। तो आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था दोस्तों 6:15 बजे, और 6:15 बजे निकलने के बाद भी जिस हिसाब से उम्मीद होती है कि सुबह जल्दी निकलो, तो उस हिसाब से मतलब काम हुआ नहीं। तो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि गुड़गांव भी चला गया था, गुड़गांव में भी 1 घंटा खराब हुआ राइड आने में। तो आजकल राइडें हो गई है कम और काम हो गया है थोड़ा सा कम इसलिए हो गया, बच्चों के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से एग्ज़ाम की वजह से स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ गई है। रिजल्ट आने के लिए 10 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई है, 10-12 दिन की। तो वो रिजल्ट आएगा 1 अप्रैल को, उसके बाद से फिर दोबारा से आई होप ट्यूनिंग स्टार्ट होगी दोबारा से, मतलब बुकिंग्स वगैरह आने लगेगी। नहीं तो सुबह आप निकलते हो तो स्कूलों की मतलब टीचरों की बुकिंग ज़्यादा मिलती थी और ऑफिस जाने वाले गुड़गांव साइड के उनकी बुकिंग ज़्यादा। तो आज दोस्तों पहली बुकिंग मेरे पास आई थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से फिर मैं पहुंच गया था आपका नॉर्थ कैंपस खाली, वहां से मैंने CNG डलवा ली थी कश्मीरी गेट के सामने से। तो नॉर्थ कैंपस से फिर मेरे पास सीधा आई थी, एक्चुअली लोकेशन कुछ M2K लिखा हुआ था, 1 घंटा 40 मिनट की ट्रिप आ रही थी। तो मैंने उसको पूछा, एक्सेप्ट तो कर ली थी, मैंने कहा यार कहीं की भी वो लेनी है, अब आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, ट्रिप ले लेते। तो ट्रिप ली, उनको लोकेशन पूछा भाई कहाँ जाना है, कहते गुड़गांव जाना है सेक्टर 51। तो मैं एक मन कर रहा है कैंसिल कर, फिर मैंने सोचा यार आधे घंटे से मैं वैसे ही वेट कर रहा हूँ, इस राइड में कम से कम कुछ तो मिलेगा, 500 से 600 रुपये आराम से मिल जाएंगे और लंबी ट्रिप है। तो 41 किलोमीटर में मेरे को 510 रुपये मिले, प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिल जाएगा, तो 600 रुपये वो मिल गए थे। तो वहाँ से फिर गुड़गांव में ही फंस गया। गुड़गांव में 1-2 ट्रिप करी छोटी छोटी, उसके बाद फिर वहीं पे फंस गया। वहाँ से निकलने में काफ़ी टाइम मिला, 1 घंटे के बाद मेरे को निज़ामुद्दीन की बुकिंग मिली। निज़ामुद्दीन से फिर मेरे पास आ गई थी लाजपत नगर सेंटर मार्केट से।
तो सेंट्रल मार्केट से पहुंच गया था मैं सरिता विहार से फिर 1-2 ट्रिप और करी, मतलब एक ही ट्रिप और करी थी सरिता विहार से, फिर मयूर विहार से सीधा इस तरफ ही आ गया था एम्स की तरफ। तो एम्स से फिर ये लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। देखिए दोस्तों, मेरे पास आते हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, और कमेंट्स में काफ़ी लोगों के मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, काफ़ी के नहीं कर पाता। जिनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ उनका रिप्लाई के थ्रू हो जाता है, जिनका नहीं कर पाता उनको मैं सोचता हूँ कि कभी वीडियो के माध्यम से उठा लूँ। तो ऐसे ही आज एक कमेंट्स उठाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भाई का कमेंट्स, उसमें यही लिखा था कि इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से ही मतलब वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी आपको अपडेट देने के लिए एक, जैसे हमारे नए ड्राइवर भाई होते हैं तो उनको थोड़ा सा अपडेट देना होता है। तो उनको जानना होता है कि मतलब ओला उबर में चल क्या रहा है और कैसे काम करे, क्या मतलब प्रोसेस है काम करने का, और हम ऐसा क्या करें कि हमारे रास्ते में कभी कोई ट्रैफिक वाला हमें रोके ना और कोई चालान ना हो। तो उससे बचने के लिए मतलब क्या क्या गाड़ी में ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी कागजात होने चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, खासकर नए ड्राइवर को जो इस लाइन में नया आया है तो उसके लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी भाई इस लाइन में नए हैं तो उनको गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स होके रखने पड़ेंगे। देखिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना DL 180 गाड़ी है तो मैं उसका ही बता देता हूँ आपको, टैक्स वगैरह का कितना क्या है, कितने का लगेगा क्या है। तो सबसे पहले आपकी RC, फिटनेस परमिट, ये सब तो आपको मिलती है, ठीक है। अब जो आपकी परमिट मिलती है दोस्तों, परमिट होती है 5 साल की स्टार्टिंग में, जब आपकी DL 180 गाड़ी होती है तो 5 साल की टोटल परमिट मिलती है। वैसे 8 साल की DL 180 पे, और DL 1Z पे मिलती है 10 साल की। तो जब स्टार्टिंग में आप गाड़ी लेते हो तब आपको मिलती है 5 साल की परमिट, उसके बाद 5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है। तो मतलब फिर उसके बाद 3 साल की मिलेगी आपको, फिर जिसकी 10 साल की है तो पहले 5 की मिलेगी 1Z को, फिर 3 की मिलेगी, फिर 2 की मिलेगी। तो ऐसे करके प्रोसेस होता है परमिट का मिलने का। तो दोस्तों देखिए, हम लोग रोड टैक्स तो हमारा ऑलरेडी पेड होता है, बट उसके बाद भी हमें परमिट मिलती है तो हम सोचते हैं कि गाड़ी अब हमारे हाथ में आ गई तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। NCR में आपको जाना है, सपोज हरियाणा जाना है या यूपी जाना है, तो यूपी का आपको कराना पड़ेगा काउंटर सिग्नेचर। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी है दिल्ली NCR गाड़ी। तो कितने का ये काउंटर सिग्नेचर होता है और टैक्स ये NCR का कितने का लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, जिसकी दिल्ली नंबर गाड़ी है उसको हरियाणा का अगर काउंटर सिग्नेचर कराना है तो उसका जो अमाउंट है, देखिए 1 साल का अमाउंट होता है वो 1250 रुपये का होता है हरियाणा का टैक्स, अगर आप खुद जाकर करवाओगे, ठीक है। बस 2 घंटे हार्डली ख़राब होते हैं, 2 से 3 घंटे, हालांकि आधा दिन भी समझ सकते हो, क्योंकि जो भाई जाएगा, देखिए हम तो जाते हैं तो काम करते हुए जाते हैं, राइड लेके सीधा चले गए या सीधा वहाँ फरीदाबाद पहुँच गए, वहाँ काम करा के फिर अपना राइड स्टार्ट कर ली। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या खुद जाके आधे दिन का मतलब वो करके फिर आप भरने चले जाओ। हाँ, खाली गाड़ी में जाओगे तो कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं, आप बिना टैक्स भर के भी जा सकते हो। कोई रोकेगा तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं अपना टैक्स कटवाने जा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फरीदाबाद कोर्ट से, सेक्टर 12 की कोर्ट से, वहाँ से आपको टैक्स कटवाना है, 1250 रुपये का कटेगा, जो कि आपको स्लिप जैसी कट जाएगी, उसके बाद वो वैलिड हो जाता है। 1 हफ्ते बाद मिलता है वो, सेम डे में ही। 1 हफ्ते के बाद जिस दिन कटेगा उसके 1 हफ्ते बाद से आप वो उसकी पूरी टैक्स की स्लिप ले सकते हो। और हालांकि आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, जैसे रिसिप्ट कट जाएगी उसके बाद से आप हरियाणा में जा सकते हो। हरियाणा में NCR एरिया आपका कहाँ का लगता है, NCR का अगर पूरी जानकारी है तो आप गूगल में देख लेना, गूगल में NCR का पूरा मैप बना हुआ है तो काफ़ी देखिए जहाँ तक जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में आप मानेसर तक जा सकते हैं, रेवाड़ी तक जा सकते हैं, ठीक है, और इधर सोनीपत, पानीपत और करनाल तक आप जा सकते हैं आराम से। करनाल तक का एरिया आपका NCR में लगता है, और ये सारे एरिया गुड़गांव वगैरह ये तो फरीदाबाद लगते ही लगते हैं, तो इन एरिया में आप आराम से घूम सकते हैं। और 1250 का आपका ये टोल हो गया हरियाणा का। प्लस दोस्तों यूपी का मैं बताया था, यूपी में क्या होता है, यूपी का आपका टैक्स जो मिलता है वो एज पर परमिट के ऊपर मिलता है कि आपकी 5 साल की परमिट मिली है तो 5 साल का ही एज पर जब तक परमिट वैलिड रहेगी तब तक का आपको टैक्स कटेगा। तो 5 साल का यूपी का टैक्स होता है। NCR गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, DL 180 का 5700 रुपये का टैक्स होता है,
ये 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट आपको लगने, इसमें ज़्यादा काम वो नहीं लगना है दोस्तों। वहाँ पर जाओगे आप 50 रुपये की एक फाइल बना के देगा, टाइपराइटर वाला गेट पे ही बैठा होगा, वहाँ से आप गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, लगा के वहाँ पर सीधा काउंटर पे जमा करिए। काउंटर पे 5700 रुपये या तो वो खुद काट देंगे या बोलेंगे आप बाहर से कटवा लो। बाहर से अगर कटवाओगे तो 200 रुपये लेता है, एक सरदार जी की दुकान है वहीं पे, तो 200 रुपये ऑनलाइन वो फीस काटने के लेता है, और वो कटवा के आप अंदर दे दोगे तो तुरंत आपको काउंटर सिग्नेचर यूपी का मिल जाएगा और 5 साल की पूरी वैलिडिटी मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको कहीं की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिल्ली का जो टैक्स होता है वो हर साल कटता है 1980 रुपये का। तो मार्च में, मतलब मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल से आपका नया टैक्स चालू हो जाता है। तो आपको 30 मार्च तक आपको 1980 का टैक्स भरना पड़ेगा साल का। तो ये 3 टैक्स हैं दोस्तों, ये 3 टैक्स भरना है ज़रूरी। और ये 3 टैक्स अगर आपके कंप्लीट हैं DL 1RT गाड़ी में, तो आपको कोई भी पुलिस वाला नहीं रोक सकता। और इंश्योरेंस आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। इंश्योरेंस आपकी नई गाड़ी है तो इंश्योरेंस ऑलरेडी आपको मिली होगी। पॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग के 6 महीने का फ्री मिलेगा, फिर उसके बाद आप 1 साल का करा सकते हैं। तो मोटी देखिए दोस्तों, जो मोटा चालान होता है वो टैक्स के ऊपर ही होता है, और पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, ये 2-3 चीजें होती हैं जो मस्ट होती है। और आपका वैलिड लाइसेंस, तो वैलिड लाइसेंस होगा तो सब कुछ ओके रहेगी। ड्रेस में प्रॉपर रहिए तो आपको कोई हाथ देगा तब भी आपको कोई चालान कर नहीं सकता है। तो मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे निकला था और शाम के 6 बजे 12 घंटे तक का काम है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1882 रुपये का मेरा आज का काम है। और इसमें मेरे को टोल 2 मिले हैं, एक MCD का मिला है और एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा। तो टोटल हो गए 2100 रुपये। 2100 रुपये राउंड फिगर बता रहा हूँ। 2100 रुपये में हम 200 रुपये साइड में रखते हैं। 1900 रुपये का काम है। 1900 में जो मैंने CNG डलवाई थी दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी 150-200 रुपये की थी और 440 रुपये की मैंने और डलवाई थी। तो तकरीबन 600 रुपये की पहले की सुबह मिला के की हो गई, और अभी मैंने डलवाई थी 370 की। तो 600-370 हो गए आपका राउंड फिगर। 1000 रुपये तक की CNG में डलवा चुका हूँ। 1000 में मेरी जो CNG लगी है वो अभी टोटल गाड़ी चली है 180 किलोमीटर और पॉइंट अभी एक ही गिरा है। तो पूरी की पूरी CNG 100 रुपये तक की मेरी खर्च हुई है। तो 600 और 100 700 रुपये तक की मेरी CNG लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी CNG कैसे लग गई है दोस्तों, AC चलता है गाड़ी में, इसी वजह से ये नहीं निकल पाती एवरेज। तो अब AC भी चल रहा है, रेट भी कम मिल रहे हैं। काम इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि रेट कम दे रहा है। पहले क्या है कि 1-2 हफ्ते से रेट अच्छे मिल रहे थे तो अच्छी अर्निंग हो रही थी। अब रेट कम हो गया है, अब 9 रुपये किलोमीटर है तो वही 300-400 रुपये और डाउन हो रहे हैं। तो यही रीज़न है। और CNG तकरीबन 700 तक की लगी है। और तो काम हुआ है 1900 का। 1900 में से 700 निकाल देते हैं, 700 बचेंगे 1200 में से 200 गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, गाड़ी टायर घिस रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो 1200 रुपये में से 200 और निकालेंगे तो 1000 रुपये नेट इनकम आज की आएगी। तो आज की इनकम है दोस्तों नेट 1000 रुपये की। 1000 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरा अपना प्रॉफिट है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी 500 रुपये की। और दोस्तों देखिए, ये तो मैं अपनी पर्सनल अर्निंग दिखा रहा हूँ, सबकी अर्निंग अलग अलग होती है और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना चाहो लॉगिन रहो, जितने ज़्यादा घंटे रहोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जितने कम रहोगे उतनी कम। बट एक मैक्सिमम देखो, बॉडी को भी वो होता है कि भाई हम 12 घंटे में इनफ है। 12 घंटे से ज़्यादा आप कर लोगे, अच्छा खासा कमा लोगे, बट लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं कर सकते। लॉन्ग टाइम में करोगे तो बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाती है शरीर में। एक ही जगह आप गाड़ी में बैठे रहोगे तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप समझदार हो दोस्तों। तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। बातें होती रहेंगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मेरे भाई जो नए यूजर हैं उनके लिए समझाने का मैं अपने तरीके से समझाता हूँ तो इसलिए लंबी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना जल्दी से जल्दी, और शेयर भी कर देना। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम है ओला उबर में, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी नहीं ले, और क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या
प्रोसेस होता है गाड़ी लेने के बाद, कैसे चलाएं कैसे नहीं, सारी की सारी मैंने वीडियो डाली हुई है। आप कीवर्ड सर्च करिए या मेरे वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर मैंने सारी की सारी वीडियो लगा रखी है। तो आपको जो भी देखना हो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।